गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। मीन्स कंप्यूटर के क्षेत्र में कैसे नेटवर्किंग का वर्क होता है, उसका कैसे यूज करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। पहला आपको आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये आपको समझने की बात है। पहले भी आप लोग को बताया गया है। नेटवर्क मीन्स होता है ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स that are linked together and capable to sharing our resources। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ कंप्यूटर, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से अटैच किया जाता है और वो कैपेबल होते हैं अपने फाइल को शेयर करने के लिए। यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, कैपेबल होना। अगर वो कैपेबल नहीं है अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एक दूसरे से, मीन्स वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। समझे? अब होता है कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं, तो उसके अलग अलग मीडियम्स हैं। वो वायर के थ्रू अटैच हो सकता है, वायरलेस अटैच हो सकता है। ठीक। अब आता है यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मेन यूज जैसे हमने बताया कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प यूजर टू शेयर द रिसोर्स एंड कम्युनिकेट विथ अदर। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको वो शेयर कर सके या कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि सपोज कीजिए एक फाइल आपका दिल्ली में है और वो फाइल हमें चाहिए रामनगर। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर जब नेटवर्क में होता है तो हम उस फाइल को दिल्ली से रिसीव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेनिफिट्स हैं, कुछ पढ़ लीजिए। पहला है फाइल शेयरिंग। द नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प द नेटवर्क यूजर टू शेयर डाटा फाइल। मीन्स कि नेटवर्किंग हेल्प करता है कंप्यूटर्स को कि वो उसके नेटवर्क्स में जो भी डाटा हो वो उसको क्या कर सके, शेयर कर सके, बांट सके आपस में। हार्डवेयर शेयरिंग। ठीक। तो यूजर कैन शेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम डिवाइस, हार्ड डिस्क etc. विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। मीन्स कि केवल हम अपने फाइल्स को ही शेयर नहीं कर सकते, इसमें हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लैब में जाइए तो देखते हैं कि एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है, लेकिन 10 कंप्यूटर है, सिस्टम्स हैं। तो 10 कंप्यूटर सिस्टम से हम चाहें तो उसी एक सिंगल प्रिंटर से हम प्रिंट ले सकते हैं। कब? जब वो नेटवर्क में हो। इसलिए बोला है यहाँ पे विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। मीन्स कि जब तक कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तब तक क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है वो कि आप अपने डिवाइस को शेयर नहीं कर सकते। एप्लीकेशन शेयरिंग। ठीक। एप्लीकेशन कैन बी शेयर ओवर द नेटवर्क एंड दिस अलाउ द इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। मीन्स कि एप्लीकेशंस को हम अपने नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होता है। क्लाइंट सर्वर, यहाँ आपको एक नया वर्ड मिला, क्लाइंट एंड सर्वर। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में रहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि दो कंप्यूटर हैं यहाँ नेटवर्क में, ए और बी। अगर कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से किसी फाइल को मांगता है या किसी एप्लीकेशंस को मांगता है, तो उस कंडीशन में कंप्यूटर ए क्या हुआ, क्लाइंट हुआ, और कंप्यूटर बी सर्वर हुआ। वही जब कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए से कोई फाइल या एप्लीकेशंस का रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे कंप्यूटर बी आपको क्लाइंट हो जाएगा और कंप्यूटर ए सर्वर हो जाएगा। यूजर कम्युनिकेशन। ठीक। तो नेटवर्किंग के थ्रू हम जो भी यूजर्स होते हैं, मीन्स कि जो कंप्यूटर यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको यूजर करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किनके थ्रू? तो यहाँ ईमेल्स दिए गए हैं, न्यूज ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग etc., जो कि हम अपने जनरल लाइफ में करते हैं।
Network gaming. A lot of network gaming are available, such as allow multiple users to play from different location. मीन्स कि नेटवर्क गेम आज के समय में बहुत सारे अवेलेबल हैं। सिंपल सा आपको बताते हैं, पबजी जो आज इतना फेमस गेम है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं। ठीक, मीन्स कि मल्टीपल यूजर उसको प्ले करते हैं अनदर आपको डिफरेंस लोकेशन से। वॉइस ओवर आईपी, वीओआईपी। Voice over IP Internet Protocol is revolutionary change in the telecommunication, which allow to send telephone call using a standard internet protocol. मीन्स कि इसमें हम अपने टेलीफोन कॉल्स मीन्स कि जो कि वॉइस कॉल डाटाज होते हैं जिसको कहते हैं, उसको कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल से हम सेंड कर सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क को उनके ज्योग्राफिकल एरिया कवरनेस के अनुसार हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। मीन्स कि वो कितनी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है उसके अनुसार। तो पहला होता है लैन। लैन के बारे में कहा जाता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लिमिटेड नेटवर्क होता है जो कि एक छोटे से एरिया में कह सकते हैं, आपके रूम में कह सकते हैं, स्कूल ऑफिस में etc में जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक, इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर्स, स्कैनर्स ऐड होते हैं। उसका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस ए कंप्यूटर नेटवर्क विच रिवॉल्व अराउंड द पर्सन। एक पर्सन के लिए वो सफिशिएंट जो नेटवर्क बनता है वो पैन कहलाता है। दिस नेटवर्क वाज क्रिएटेड सो दैट ए पर्सन कैन बी कम्युनिकेट टू डिफरेंट डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर etc. मैन metropolitan area network. This covered the wider area as compared to the land. या लैंड की तुलना में ज़्यादा क्षेत्र में ये नेटवर्क फैला होता है। दिस नेटवर्क इज मोर कैपेबल एज कंपेयर टू अदर as cover a lot distance. For example, this type of network can connect two office in a city or even a neighborhood. Means ये क्या होता है, लैन। लैन जो कि एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता है, इसकी तुलना में ये उससे बड़े एरिया का नेटवर्क होता है। ठीक, इसमें मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ बताया कि एक ही सिटी है, जैसे कि रामनगर का कहते हैं। एक ब्रांच आपको समझ लीजिए SBI का भावल का है, एक ब्रांच हैप्पीनगर में, एक ब्रांच बाजार में। तीनों एक नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो नेटवर्क बनेगा वो क्या कहलाएगा, मैन कहलाएगा। उसको आता है वैन। वैन के पहले वैन देखिए, वैन इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मीन्स इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में आपको फैला हुआ है, वो नेटवर्क आपको वैन कहलाता है। ठीक, और वैन का आपको मोस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, आपको जनरली आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो वैन टाइप के नेटवर्क का एग्जाम्पल है। कैन, कैन को कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। ये कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल आपको क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, विच आर कनेक्टेड टुगेदर हब कैंपस। एक बड़े कैंपस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल एक बड़े यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए, बड़े बिल्डिंग्स, आपको बिजनेस पार्क में जहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल्स में होते हैं, आपको वहाँ किया जाता है। ये अबाउट 100 ऑफ एरियाज ऑफ द लैंड एरिया क्रॉस एक्रेस ऑफ द लैंड एरिया। और बात है, अब इसमें हायरार्की जब देखिएगा तो सबसे पहले आपको पैन होगा, पैन के बाद लाइन होगा, लाइन के बाद कैन, कैन के बाद मैन एंड मैन के बाद वैन आता है। अब आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। हम नेटवर्क जो बनाते हैं वो अलग अलग आपको टोपोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं कंप्यूटर को हम जैसे मन किया वैसे एक दूसरे से अटैच कर दिए, उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं।
क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेयर आउट ऑफ द कंप्यूटर केबल एंड अदर कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। मीन्स कि फिजिकल लेआउट है कि कंप्यूटर जो उसका केबल हो या उसके दूसरे कंपोनेंट जो एक नेटवर्क में यूज किए जाएंगे, उनको किस तरीके से हम अटैच करते हैं। ए कंप्यूटर व्हेन इन ए नेटवर्क आर आल्सो कॉल्ड ए नोड। जितने भी कंप्यूटर्स का जो कि नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, सबको हम किस नेम से जानते हैं, नोड के नेम से जानते हैं। वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस देखेंगे नीचे हम। पहला आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बताने से पहले आप एक बार अपने दिमाग में लाइए, बस का सफ़र आपने किया होगा। बस में जब आप इन करते हैं, देखते हैं कि बीच से रास्ता होता है और उसके दोनों साइड, बोथ साइड क्या होते हैं, सीट होते हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं और सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। मीन्स कि एक मेन वे हुआ और उससे प्रत्येक सीट का क्या है, कनेक्टेड है। वैसे वैसे ही चीज़ बस टोपोलॉजी में होती है। एक मेन वायर होता है और उसी मेन वायर से दूसरे कंप्यूटर्स, सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि बस में आपको एक मेन वे होता है, रास्ता होता है, और उसी में आपको सीट पे जाने के लिए एक रास्ता लिंक होता है। वैसे ही when a single cable is used to connect all the computer in a network is known as bus topology। जब एक सिंगल वे केबल का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क में और उस केबल से ही सभी कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यूज करना बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट, आपको इंटरनेट कंप्यूटर एज इन इनपुट एंड इफ इट इज इंटरनेट कंप्यूटर इन द नेटवर्क डाटा समथिंग, कुछ नहीं। ये क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं कि ये इजी इसका सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। इट रिक्वायर द लेस केबल, इसमें तार की भी संख्या कम, का भी क्वांटिटी कम होता है, कम वायर में हो जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, यदि वो सिंगल वायर जो है वह कहीं से डैमेज हो जाए तो आपका होल नेटवर्क क्या होता है, डैमेज हो जाता है। क्योंकि वह एक सिंगल केबल पे ही सभी नोट्स कहिए या उसको कह सकते हैं कंप्यूटर जो अटैच होते हैं, ठीक। इसलिए उसका सेटअप करना आसान है, उसमें आपको वायर भी कम लगता है। लेकिन अगर वो सिंगल वायर या केबल जिसको कहते हैं, अगर वो कहीं से ब्रेक हो जाए या वो डैमेज हो जाए तो आपका होल नेटवर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वर्किंग उसका बंद हो जाता है। अब आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग 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 का मतलब एक गोल, ठीक। एक क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन दिस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग की तरह, मीन्स कि एक गोल आकार में एक नेटवर्क का निर्माण होता है। ये इसी कारण से इसको नेम क्या दिया गया, रिंग टोपोलॉजी दिया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर से, यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, फिर चौथा पांचवे से, फिर पांचवा यहाँ पे इसे दिया। पेन कंप्यूटर से नोट्स किए गए हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी में डाटा केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए नोट्स जो दिए गए हैं, एक डायरेक्शन में अगर वो एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो वो एंटी क्लॉक ही मूव करेगा, वो क्लॉकवाइज मूव नहीं करेगा। अगर क्लॉकवाइज डाटा का मूवमेंट है तो वह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं होगा। इस कारण से इसका डिसएडवांटेज क्या बनता है कि अगर वायर कट जाए कहीं से भी, मीन्स कि अगर मेन कंप्यूटर और नोट्स के बीच का वायर कट जाए या दो नोट्स के बीच का वायर कट जाए तो क्या होगा, होल नेटवर्क क्या हो जाएगा, बैक आपको डाउन हो जाएगा, ठीक। अब आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार, जैसे देखते हैं स्टार क्या है, जिससे कि प्रकाश चारों तरफ फैलता है। स्टार, सन को हम एक स्टार मानते हैं, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ आपको लाइट रेज निकलती हैं। तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब वही होता है कि बीच में
उसके सेंटर में एक हब का ये होता है या सर्वर कह सकते हैं, और उसी से सभी कंप्यूटर पर्सनल वायर के थ्रू अटैच्ड होते हैं। क्योंकि वो पर्सनल वायर के थ्रू अटैच है तो उसका बेनिफिट होता है कि अगर एक वायर ख़त्म हुआ तो होल नेटवर्क नहीं ख़त्म होता है, तो उस पर्सनल कंप्यूटर जो है जो उससे अटैच है सर्वर से, ठीक, वही केवल उसका नेटवर्क डाउन होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, चूँकि प्रत्येक नोड्स अलग अलग वायर से अपने पर्टिकुलर वायर से अटैच हैं केबल से, जिसके कारण से इसमें केबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी डिजाइन भी with each of the like each node like a workstation, printer, laptop, server, etc. ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वाइड आपको वाइडली यूज लैन टोपोलॉजी इथरनेट आपको करेंटली ऑपरेट इन द स्टार टोपोलॉजी इन आपको इथरनेट, क्योंकि अभी ये आपको टर्म्स नहीं पता है, नहीं बताया गया है, ये आपको आगे मिलेगा। इथरनेट, इंटरनेट, तब आपको इंटरनेट, तीन होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि लैन टोपोलॉजी है इसलिए यहाँ पे इथरनेट का इस्तेमाल किया गया। इथरनेट छोटे से नेटवर्क एरिया का एक नेम दिया जाता है, तो उसमें आपको स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ ईजी टू डिफेक्ट सॉल्व एंड रिमूव पार्ट बट मोर एक्सपेंसिव देन द बस टोपोलॉजी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कनेक्टिविटी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको पहचानना, उसको रिमूव करना बहुत आसान है, लेकिन क्या यहाँ जो हम बोले हैं वही बात यहाँ आ रही है कि बस टोपोलॉजी की तुलना में इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिंग जो डिवाइसेज होते हैं, कॉस्ट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेज का जो पर्सनल केबल्स होते हैं, इसके कारण उसका कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। अब आता है मेश टोपोलॉजी। इन द मेश टोपोलॉजी एवरी नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइस। उसमें क्या होता है, प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से अटैच्ड होता है। मीन्स कि तीन कंप्यूटर यहाँ सपोजिंग कीजिए ए बी सी, तो ए बी से भी अटैच होगा, सी से भी अटैच होगा, बी सी से भी अटैच होगा, ए से भी होगा, वैसे ही सी ए और बी दोनों से अटैच होगा। इसमें भी आपको वायर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और द मेन एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी मल्टीपल पाथ टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, इफ वन लिंक इज डाउन वी हैव अनदर पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं पर्सनली, तो इसमें मल्टीपल पाथ बनता है। जैसे कि ए बी सी हम जैसे एग्जांपल दिए थे कि ए कंप्यूटर बी से भी अटैच है, सी से भी अटैच है, और बी ए और सी दोनों से। अगर यहाँ मल्टीपल पाथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ए और बी के बीच का वायर आपको डैमेज होता है, तभी वो नेटवर्क दूसरे रूट से काम करेगा। मीन्स कि बी से ए से वो सी पे जाएगा और सी से वो रिक्वेस्ट बी तक जाएगा, फिर बी से रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो सी में जाएगा, सी से फिर ए में जाएगा। ठीक, सेकेंडरी पाथ है। ठीक, नहीं तो अगर वायर सही है तो वो ए से डायरेक्ट बी में जाएगा और बी से रिस्पॉन्स ए को मिल जाएगा। आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशन। हम नेटवर्किंग करते हैं तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं। डाटा जो ट्रांसमिट होता है इंटरनेट के ऊपर, सबका कुछ रूल एंड रेगुलेशन पहले से डिफाइन है। दिया हुआ है, प्रोटोकॉल एज ए डिफाइन एज ए सेट ऑफ रूल which the computers on a network follow in order to communicate with other computer। मीन्स कि प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल का एक सेट है जिसके आधार पे कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे कुछ हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डिफाइन द कन्वेंशन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस। यहाँ दिया हुआ है रूल्स कुछ है, HTTP, TCP, IP एंड सम जनरल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स को इंटरनेट के ऊपर जो भी टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। TCP IP दिया हुआ है। ठीक,
टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर ऑफ द एचटीएमएल पेज, क्योंकि जो भी वेब पेज बनता है हम जानते हैं एचटीएमएल में बनता है और हम लोग बनाए भी हैं। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब एचटीटीपी फाइल पेजेस को ट्रांसमिट किया जाता है वेब सर्वर से या वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो उसमें हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल वहाँ होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो ट्रांसमिशन आपका कंट्रोल करता है कि आप जो भी रिक्वेस्ट भेजे हैं अपने सर्वर को या दूसरे डिवाइस को, वो किस रेशियो में अपने फाइल्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, वो अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई फाइल भेजते हैं, अगर वो 1 MB का है तो वो सपोजिंग वो 1 MB का है, तो उसको क्या करता है अलग अलग पैकेट्स में उसको पहले डिवाइड करता है और उसको पैकेट्स को भेजता है। एक बार में वो पूरा फाइल नहीं जाता है, वो अलग अलग पैकेट्स में जाता है सर्वर से, और जब वो क्लाइंट के पास पहुंचता है तो फिर वो रीअरेंज होके वो एक फाइल बन जाता है। लिखा हुआ डाटा एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स नोन एज पैकेट। आया बात। The job of TCP is divide the information contained in the packets before sending and then reassembling them when it is received and the other end। मीन्स कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो सर्वर से जो रिस्पांस मिलता है, तो वहाँ से जो फाइल हमें सेंड होगा, तो वो सेंड करने के पहले उस फाइल को क्या करेगा, वो पैकेट्स में डिवाइड करेगा, वो अलग अलग पैकेट्स में उस फाइल को सेंड करेगा। और जब वो फाइल्स सभी हमारे कंप्यूटर पे आ जाएंगे, तो उसको फिर वो क्या करेगा, रीअसेंबल करके उसको एक रूप दे देगा, वो उस फाइल का आकार दे देगा। ठीक है, IP is used to choose the best route when sending data over the network so that it is reach the destination address। और IP का मतलब है कि वो क्या करता है, आपको बेस्ट रूट देता है जिससे कि आसानी से सर्वर टू क्लाइंट फाइल पहुंच सके। अब आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स हम देखें कि कंप्यूटर को हम अटैच करें, तो अटैच करते हैं तो केबल के थ्रू अटैच करते हैं, वायरलेस अटैच करते हैं, जिसमें कि डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव करता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो दिया हुआ है ट्रांसमिशन मीडिया इज द पाथवे दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीन्स ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, एक रास्ता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक या रिसीवर से आपको से सेंडर तक इंफॉर्मेशन जाता है। यहाँ 2 टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया है। पहला है वायरलेस, आपको वायर ट्रांसमिशन मीडिया, एंड दूसरा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। पहले हम वायर ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे। ठीक, वायर ट्रांसमिशन मीडिया में वायर का इस्तेमाल किया जाता है डाटा या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें आपको ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल अपने घरों में देखते हैं, जो वायर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर होता है, देखते हैं 2 वायर होता है, दोनों एक दूसरे में लिपटा हुआ रहता है, वो क्या है, ट्विस्टेड पेयर। आपको ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक, तो वैसे ही बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करके जो केबल बनता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाता है। जिस टाइप ऑफ केबल इज मेड ऑफ द 2 वायर ट्विस्टेड टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंस एंड नॉइज इन सिग्नल द वायर इज insulated. This cable is used mostly in the pair of 2 or more, all in the single cable. There are 2 varieties of cable: siding twisted pair and unsided twisted pair. The unsided twisted pair is also known as UTP. It is most common cable used in the computer network. Okay, अब आता है कोएक्सियल केबल।
ये भी आपने देखा है। जब आप देखते हैं सबके घरों में डिश टीवी है, डिश टीवी से जो कंप्यूटर में सॉरी या फिर टेलीविज़न में जो सिग्नल्स के लिए जो केबल का इस्तेमाल किया जाता है वो कोएक्सियल केबल होता है। उसमें क्या होता है, एक मेन वायर होता है अंदर, उसके ऊपर इंसुलेटर्स लगे रहते हैं, ठीक? उसके ऊपर एक वायर होता है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा कवर होता है। कोएक्सियल केबल इज एन इलेक्ट्रिकल केबल विच हैज to present in the conductor in the center. The conductor is insulated and the insulation is again surrounded by the conducting layer. So as the slide, which allow the allow a thin insulated layer on the outside. तो बता बीच में सबसे अंदर एक इंसुलेटर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का या दूसरे कलर का आपको इंसुलेटर होता है जिससे कि, और उसके ऊपर फिर एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मीन्स कि दो कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में एक इंसुलेटर लगता है जिससे कि वो एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहता है, जिससे कि नॉइज उत्पन्न नहीं होता है, सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होता है। और सबसे ऊपर आपको आउटर साइड में भी एक क्या होता है, कवर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये आज इस्तेमाल किया जाता है मोर लार्ज डिस्टेंस में, जब डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी जो भी हमने देखा कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल, जब इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो डाटा लॉसेज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में हम डाटा भेजते हैं, 10 फ्रीक्वेंसी का डाटा हम यहाँ से रामनगर से बेतिया भेजते हैं आपको ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल पे, तो हो सकता है कि उसमें डाटा लॉस है, क्योंकि वो मटेरियल किसका है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और कंडक्टिंग मटेरियल में एक रेसिडेंट पावर होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो क्या होता है, सिग्नल को जब उसके सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसको रोकने का भी काम करता है, इससे कि सिग्नल्स क्या होते हैं, ह्रास होते हैं, वो वीक होते हैं, उनकी क्वालिटी कम होती है, ठीक है। इसका हो सकता है कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करें, हो सकता है कि डाटा जो हम जिस फ्रिक्वेंसी से भेज रहे हैं, जिस अमाउंट में भेज रहे हैं, उतना अमाउंट में डाटा हमारा वहाँ रिसीव नहीं हो। तो यहाँ पे उसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस में हम सेंड करते हैं और यहाँ पे डाटा लॉसेज बहुत कम होते हैं, ठीक है। हम जनरली आप इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। अब जितने भी टेलीफोन लाइन आप देखते हैं, ऑरेंज कलर का वायर आपने देखा होगा, रोड के किनारे जमीन के अंदर से भी होता है, ऊपर से भी होता है, वो सभी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक। द ऑप्टिकल फाइबर केबल टाइप हैज ए ग्लास कोर in the center that is surrounded by the protective material consisting of the cellular layer। उसमें अंदर क्या होता है, ग्लास मटेरियल होता है, जिस जैसे कि हमने कोएक्सियल उसमें देखा कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं किसके, तो मेटल को होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लास कोर होता है, ठीक है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर सराउंडिंग किया जाता है, ठीक। द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा इन द केबल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द लाइट एंड नॉट इन electrical signal, which is eliminated the problem of the electric interference, ठीक। दूसरा यहाँ बेनिफिट क्या है कोएक्सियल, इसमें कोएक्सियल केबल या आपको ट्विस्टेड केबल में जब भेजते हैं और उसके बगल से कोई इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहा है तो उससे वो क्या हो सकता है, आपको इंटरफेयर, आपको प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं उसके सिग्नल से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लाइट वे में यहाँ डाटा ट्रांसमिट, उसका स्पीड भी आपको ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरा कि वह इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये महंगा होता है, ठीक है। ये आपको कंपेयर में कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड केबल में महंगा होता है, लेकिन इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन बहुत हाई होता है। इसमें हम सिग्नल्स को क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हम आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ठीक है। द डाटा ट्रांसफर स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ। क्या है? ये ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल से महंगा होता है, लेकिन ट्रांसमिशन इसमें ज़्यादा होता है। स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ट्विस्टेड और कोएक्सियल में क्या होता है, फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही थिन मटेरियल ग्लास फोर का बना होता है, जिसके कारण अगर ये वायर ब्रेक कर जाता है तो कोएक्सियल वायर और ट्विस्टेड वायर की तुलना में इसको जोड़ना कठिन होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, ये छोटा वायर के थ्रू हम अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब आता है वायरलेस, बिना वायर भी हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, और ये हम लोग पर डे अबाउट करते हैं। आप लोग भी अपने घरों में करते होंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन से हम देखते हैं कि ब्लूटूथ से का इस्तेमाल करके या वाईफाई का इस्तेमाल करके हम करते हैं। ठीक, तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। वायरलेस मीडिया ट्रांसमिशन इज ए सिस्टम ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच द वायर आर नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स कि वायरलेस ट्रांसमिशन वो आपको सिस्टम है जिसमें डाटा का ट्रांसमिशन वायर पे नहीं होता है, बिना वायर पे होता है। नाउ ए डेज वायरलेस कम्युनिकेशन इज बिकम द पॉपुलर। आज के समय में वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही पॉपुलर है। कल हम देखते थे कंप्यूटर में आपके या लैपटॉप में आपको कोई डाटा देना है तो वायर से हम कनेक्ट करते थे। आज हम क्या करते हैं, वायरलेस कनेक्शन करके वाईफाई के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ा है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। Infrared waves are basically waves that are used to transmit data in the very short distance। मीन्स कि वायर इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। दे कैन बी नो फिजिकल बैरियर लाइक ए वॉल और दिस वर्क। इसमें आपको 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 इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी फिजिकल मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वरना उसको वो क्रॉस करके वो नहीं जा सकता। कहने मतलब है कि आप एक रूम में बैठे से आप टेलीविजन का आप देखते हैं, टेलीविजन घर में देखते हैं, आप अपने रिमोट से उसके चैनल्स को बदलते हैं इजीली है। तभी आप रिमोट के आगे अपने कोई भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, बुक रख लीजिए अपना हैंड से, उसको जहाँ से वो आपको इंफ्रारेड निकलता है उसको ढक दीजिए। उसके बाद आप बटन क्लिक करके देखिए आपका चैनल चेंज नहीं होता। कारण कारण यही है कि उसके लिए वो आपको कोई भी डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट उसके बीच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आ जाता है इस कारण से वो वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे टीवी एंड रिमोट कंट्रोल। ठीक, अब आता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। दिस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन द वन डायरेक्शन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है, डाटा केवल एक ही आपको डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है वन टाइम में। माइक्रोवेव आर यूज टू कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट और फॉर द terrestrial communication the communication can only in the line of things, which is way tower and antenna have to be the direct signal of one another. These antenna are placed at high rise building or structure so that no restriction stops the to transmit information over the earth base station to satellite. We use microwave as they are easily penetrate through the earth। मीन्स कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ठीक, तो ये इसके लिए एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही हाई डिस्टेंस पे होते हैं, हाई बिल्डिंग पे होते हैं, कारण वो चारों तरफ फैले होते हैं। उसके अलावा हम स्पेशली कोई भी सिग्नल देना होता है हम इसका इस्तेमाल माइक्रोवेव से करते हैं, सैटेलाइट
इन्फॉर्मेशन देना। रेडियो वेव, माइक्रोवेव कैन ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन बट रेडियो वेव कैन बी ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ पर अंतर आ गया, माइक्रोवेव क्या होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन करेगा, जबकि रेडियो वेव क्या होता है ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकता है अपने सराउंडिंग चारों तरफ। ठीक है, द ट्रांस आपको transmitter and the receiver are not required to be carefully aligned as they can be omnidirectional। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूड करेगा, यहाँ पे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, यहाँ पे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन माइक्रोवेव में सिग्नल वन डायरेक्शन में जाता है। हम देखते हैं कि टेलीविजन का जो एंटीना होता है या टीवी एक फिक्स डायरेक्शन में उसको फिक्स किया जाता है और उसके डायरेक्शन को हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो लोकेशन से उसके डायरेक्शन को देखते हैं कि हमारा टेलीविजन नहीं चलता है, उसको सिग्नल मिल जाता है बिकॉज वहाँ पे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन करते हैं। जबकि रेडियो वेव ट्रांसमिशन में कोई मतलब नहीं है कि वो अलाइनमेंट वो सही हो या ना हो, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसका ट्रांसमिशन ऑल डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हम क्या होता है जैसे मोबाइल में देखते हैं, हम वाईफाई खोल कर रख देते हैं या कोई चीज़ हम किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, सिग्नल पहुँचते रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। या हम मोबाइल में नेटवर्क चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, मूव करते हैं चारों तरफ, कोई फर्क नहीं है। जिससे भी कैसा एंटीना का डायरेक्शन सिग्नल चलते रहेगा। ठीक है, अब आता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ यूज इन द ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर द शॉर्ट रेंज ऑफ मैक्सिमम। ब्लूटूथ का इस्तेमाल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है और वो 30 फीट का डिस्टेंस माना गया लगभग। इट यूज लो पावर एंड हैज ए मीडियम ट्रांसफर स्पीड। ठीक है, इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो क्या होता है, स्लो होता है, मीडियम ट्रांसमिशन स्पीड होता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी, जो कि सब कोई इसको जानता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज द रेडियो वेव और ट्रांसमिशन, जैसे कि अभी आपको बताया था रेडियो वेव ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बता रहे थे, तो वहाँ बताए थे कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन में हम मोबाइल एक जगह वाईफाई खोल कर रख देते हैं, हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमारा वो ट्रांसमिशन होता रहता है। ठीक, वही यहाँ लिखा हुआ है ब्लूटूथ, आपको वाईफाई क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन है। ठीक है, पे उसके लिए मोर एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसका जो कवरिंग एरिया है वो क्या होता है, ब्लूटूथ से 10 गुना ज़्यादा होता है। मीन्स कि 300 फीट तक इसका डिस्टेंस ये कवर कर सकता है और इसका ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेटवर्क डिवाइस, अब देखिए नेटवर्क बनाने के लिए जो जो अलग अलग यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिस जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, उनका यहाँ पे जिक्र है। पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एज नोन एज NIC। एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर अटैच किया जाता है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके नेटवर्क के ऊपर। NIC हैज ए ROM on it which has the unique address also known as media access control। ठीक है, this is used to uniquely identify a computer on a network। इस कारण जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नेम होता है। अगर वो यूनिक नेम नहीं हो तो जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो डाटा एक कंप्यूटर में जाने एक जगह पे दूसरे में जा सकता है, इसी कारण से उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। अब आता है मॉडेम। और जो यहाँ पे आपको नेटवर्क इंटरनेट आपको इंटरफेस कार्ड का जो जिक्र है वो दोनों होता है, वो आपको कंप्यूटर में इनबिल्ट पहले से भी हो सकता है, अगर नहीं है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। मॉडेम, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। हम देखते हैं, हम कंप्यूटर पे जो भी पिक्चर या जो भी फाइल देखते हैं वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है।
होता है। लेकिन जब वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो क्या वायर में डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है? नहीं होता है। आप एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो यहाँ मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। मॉडेम का कार्य वर्क क्या होता है? वर्क यही होता है कि वो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण वो वायर पे आसानी से ट्रांसमिट होकर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाए। और जब दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है तो वहाँ भी एक मॉडेम होता है जो उस एनालॉग डाटा को क्या करता है, फिर डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। ओके, यही इसका काम है, दिया हुआ है। Modem convert digital signals of the computer into analog and for आपको from so as the enable this transmission over a telephone line. Okay, when they reach the desired destination, the modem convert this analog signal back into digital आपको digital signals. Okay, वही है जो बताएं। अब आता है hub. It is basically a device that is used to connect all the computer. हब क्या होता है? हब एक डिवाइस है जिसमें अलग अलग कोड बने होते हैं, मल्टीपल कोड्स होते हैं। उस कोड के थ्रू हम मल्टीपल कंप्यूटर को अटैच करते हैं नेटवर्क में। हब रिसीव द डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सेंडिंग इट एंड देन सेंड दिस पैकेट टू ऑल द कंप्यूटर कनेक्टिंग टू द नेटवर्क। मीन्स कि हब क्या होता है? हब एक सर्वर से जुटा होता है और हब से बहुत सारे कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और उसमें कंप्यूटर आपको सिग्नल्स जो आता है वो सेंडर से हब में आता है और हब से आपको जो उसके डिजायर्ड कंप्यूटर हैं वहाँ तक उसको सेंड किया जाता है। ठीक है, द कंप्यूटर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल इन द नेटवर्क टू डिटरमाइन विच पैकेट एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो उसको रिसीव करे कि नहीं करे, वो उसके ऊपर होता है। स्विच स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द डिवाइस टू द नेटवर्क। स्विच इज अ डिफरेंस फ्रॉम द हब as it directly send the data meant for a computer to it and not to other। ठीक है, क्योंकि हब के बारे में बताया गया है और हब में बताया गया कि एक इंफॉर्मेशन सेंडर से आता है, मीन्स सर्वर से आता है और उससे वो बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं। अब उस कंप्यूटर को डिटरमाइन करना है कि वो डाटा उसका है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो रिसीव करता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन स्विच में क्या होता है, ये हब से अलग होता है। या क्यों अलग होता है? तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली उस पार्टिकुलर कंप्यूटर को ही जाता है, ना कि दूसरे को। ठीक है, they were directly sent to the data mean of the computer meant of the for the computer to it and not to other। Switch and record address to all the computer with it। अब आता है राउटर। राउटर का इस्तेमाल क्या होता है? तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेज को बिटवीन द कंप्यूटर। मीन्स कि जो पैकेट बनाया जाता है सेंड करने के लिए वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करने का काम कौन करता है? राउटर करता है। राउटर परफॉर्म ए ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। Data sent through the internet, such as a web page or email, is in the package form of the packets. The packets is typically forwarded from one router to another router through the network that up to constitute the internet। ओके, राउटर का काम होता है कि एक आपको डाटा ट्रांसमिट करना है। मीन्स कि मानिए यहाँ से बेतिया ट्रांसमिट करना है तो बेतिया का डिस्टेंस ज़्यादा है तो हो सकता है इसके बीच में दो राउटर्स हो। तो एक राउटर से यहाँ से मान लीजिए एक राउटर आपको लौरिया में है तो यहाँ से डाटा ट्रांसमिट उस राउटर को होगा, फिर उस राउटर से आपको बेतिया ट्रांसमिट होगा। ब्रिज, ए नेटवर्क ब्रिज इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट क्रिएट ए सिंगल अरेंज नेटवर्क फॉर द मल्टीपल कम्युनिकेशन। मीन्स यहाँ क्या होता है, नेटवर्क ब्रिज का काम होता है मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क को जोड़ने के लिए। मान लीजिए कि दो नेटवर्क हैं यहाँ पे,
एक आपके स्कूल का नेटवर्क मान लेते हैं, RCS का एक NCS का। दोनों कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया, एक सिंगल डिवाइस का इस्तेमाल जिससे कि दोनों नेटवर्क जुटे, वो ब्रिज होगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड नेटवर्क ब्रिजिंग। आपको ब्रिजिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द राउटिंग। राउटिंग allows the multiple network to communicate independently and yet remain separate। अब होता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? डाटा लॉस तो होते हैं। The telecommunication is repeated in the electronic आपको device that receive a signal and transmit it। Repeaters are used to extend transmission so that a signal can cover longer distance to be received on the other side of an object। This is some type of repeater broadcast and indicate signals आपको electrical signals but other the method to transmit, for example of other frequency or baud rate। मीन्स के रिपीटर का इस्तेमाल किया यहाँ पे। हम बताए थे आपको कि जब डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट किया जाता है वो डाटा का ह्रास होता है, डाटा लॉस होता है। तो रिपीटर का वर्क क्या होता है कि जो डाटा लॉसेज होते हैं उस डाटा को फिर क्या करता है, वो रिकवर करता है। मीन्स कि हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं यहाँ पे। यहाँ से बेतिया हम कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, 10 फ्रिक्वेंसीज का। अगर वो डाटा लौरिया तक जाता है और वो घट के 8 फ्रिक्वेंसी में आपको कन्वर्ट हो जाता है वो डाटा, तो क्या करेगा, वहाँ जो रिपीटर होगा वो फिर उसको क्या करेगा, अगेन 8 फ्रिक्वेंसी को 10 फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो आगे जाएगा। इसका बेनिफिट होता है कि जो डाटा आपको इंड पे पहुंचता है, मीन्स कि सर्वर से जो क्लाइंट तक पहुंचता है, उस बीच में अगर डाटा लॉस भी होता है तो वो डाटा क्या हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है रिपीटर के। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इज एनी एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द आपको यूजेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेटवर्क। मीन्स कि नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि नेटवर्क के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस बहुत ही आवश्यक है कि आपके फाइल्स को दूसरी जगह सेंड ना किया जा सके या आपके फाइल को आपके कंप्यूटर से चुराया ना जा सके। तो उसके लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। दिया हुआ है इन इंक्लूडिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। मीन्स कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज एक्सेस टू द नेक्स्ट आप नेटवर्क। मीन्स कि इफेक्टिव जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो क्या करता है कि वो मैनेज करता है एक्सेस ऑफ नेटवर्क। मीन्स कि उस नेटवर्क को कौन एक्सेस कर सकता है। सब जैसे कि अगर RCS का कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो RCS के जो स्टूडेंट्स होंगे या जो स्टाफ्स होंगे उन्हीं वही लोग उसको क्या कर सकेंगे, एक्सेस करेंगे कर सकेंगे। RCS के आउट के कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आपको किसी भी विद्यालय को, वो उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये होता है मैनेज एक्सेस टू द नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको नेटवर्क सिक्योरिटी का देखते हैं। वायरस, पहला हम पढ़ते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस इम्पैक्ट इंटरफेरेंस विद द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। The speed is sell from one computer to another. Virus get attached the file when we copy this files from one computer to another. वायरस जैसे कि आपको ह्यूमन्स वायरस होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जा आपको आसानी से चले जाते हैं। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो ये आप उसका देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जब आते हैं तो वायरस फैलता है। वैसे ही आपका कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, एक प्रोग्राम है जो कि एक स्पेशली डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए। कंप्यूटर के बेनिफिट्स के लिए नहीं, कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए जो प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं,
वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, साथ में ये अपने आप को बढ़ाने का भी काम कर सकता है, स्प्लिट करता है, कंप्यूटर में फैल सकता है। वर्म्स, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज टू यूजर नेटवर्क टू सेंड ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू द अनदर। वर्म भी एक प्रकार का है, आपको प्रॉब्लम्स है आपको, जो क्या होता है अपने कॉपीज को दूसरे कंप्यूटर में बिना आपके परमिशन के वो सेंड कर सकता है। वायरस कैन ओनली ट्रांसमिशन ड्यू टू द ह्यूमन intervention like a copying or file, but worm transfer this copy of their own without the requiring any human intervention। मीन्स कि वायरस कब फैलेगा बताइए? जैसे कि हम देख रहे हैं आज कोरोना वायरस कब फैल रहा है, आपको नहीं है, हमको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के संपर्क में नहीं है। मीन्स कि ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ नहीं है हमारी, ठीक। वैसे ही आप कंप्यूटर वायरस भी होता है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप नहीं जा सकता है जब तक कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो। जब तक कि वायरस से जिस डिवाइस में वायरस है उस डिवाइस को जब तक कंप्यूटर में अटैच नहीं किया जाए, कंप्यूटर वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। लेकिन वॉर्म क्या होता है? वॉर्म ह्यूमन इन्वेंशन, आपको इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप फैल जाएगा, ठीक है। वो अपने कॉपी को ऑटोमेटिकली, नेटवर्क में आप हैं तो आपको कंप्यूटर, वैसे 3 कंप्यूटर का नेटवर्क है ABC, तो कंप्यूटर A में है तो कंप्यूटर B में आसानी से अपने आप को लेकर चला जाएगा। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स लुक लाइक ए यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर बट इज नॉट। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है लेकिन नहीं भी है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन है होगा कि है भी और नहीं भी है। Thereby it harm the computer once it get execute और इंस्टॉल। जब ये हमारे कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो अब ये हमारे हार्मफुल है। Trojans can be quite dangerous as they allow the unauthorized access to the computer। Trojan horse इसलिए हानिकारक है क्योंकि वो अनऑथराइज एक्सेस को आपके कंप्यूटर में अलाउ कर देता है। ओके, डाटा शीट। डेटा शीट क्या है? डेटा शीट मीन्स पीपुल stealing data by the hacking of the computer, therefore the breaking into the computer network। They could be disturb the functioning of the network or do आपको steal the information stored in the computer। डाटा शीट हैकिंग से रिलेटेड है। इसमें हैकिंग, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, अगर आप नेटवर्क में नहीं है तब तो आपके कंप्यूटर को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तब आपको हैक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ हैकर कैन भी, हैकर को यहाँ क्लासिफाइड किया गया वाइट हैकर और ब्लैक हैकर्स। वाइट हैकर्स क्या है? जो हैकर्स कंप्यूटर से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मीन्स मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है दिल्ली में, ठीक। हम मेरे कंप्यूटर में जो कि रामनगर में है कोई प्रॉब्लम्स आता है तो अगर हम उस कंपनी से संपर्क करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो कंपनी वहाँ से जब हमारे कंप्यूटर को हैक करके हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमारे कंप्यूटर से प्रॉब्लम्स, वो क्या कहलाता है? वाइट हैकर कहलाता है। लेकिन ब्लैक हैकर क्या है? ब्लैक हैकर को हैकर्स बोलते हैं हैक कंप्यूटर, इनका काम डिस्टर्ब करना है। मीन्स कि आपके फंक्शनिंग को, नेटवर्क के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना, नेटवर्क के डाटाज को लीक करना, आपके इंफॉर्मेशन को चुराने का जो काम करेंगे वो ब्लैक हैकर्स कहलाएंगे। और जो आपके हेल्प के लिए आपके कंप्यूटर को हैक करेंगे वो वाइट हैकर्स कहलाएंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी, देयर आर वेरियस मेथड। यहाँ बहुत प्रकार के आपको तरीके हैं जिसके से हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्योंकि वायरस होता है, ठीक है, तो एंटीवायरस हम यूज करते हैं।
जैसे कि ह्यूमन को आपको कोई वायरस आपको हो गया है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के अंदर के वायरस को हटाने के लिए। सेम वैसे ही कंप्यूटर में जब वायरस हो जाता है, आ जाएगा, तो उस वायरस को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल किया जाता है तो वो आपके कंप्यूटर में जितने भी वायरस हैं सबको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद आपसे परमिशन लेता है कि उस फाइल्स को जो कि वायरस से इफेक्टेड है उसको डिलीट करें। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एंटीवायरस जो हम यूज करते हैं वो लाइसेंस वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसे हमें क्या करना चाहिए, बार बार अप टू डेट करते रहना चाहिए, डे टू डे अप टू डेट करते रहना चाहिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस आया, उसके पहले ही बहुत सारे वायरस थे, तो क्या कोरोना वायरस के पहले जो वायरस थे उनके लिए जो दवाई थी वो क्या वो कोरोना पे काम कर रही है, नहीं कर रही। वही बात, अगर आज के डेट में कोई एंटीवायरस है, ठीक, तो वो कल अगर कोई नया वायरस आता है, बनाया जाता है, वो उस पर कार्य नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर्स यूजर को ये आदत बनाए रखनी चाहिए कि अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूअसली क्या करते रहना चाहिए था, अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है। अब आता है फायरवॉल। फायरवॉल प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एनी अनऑथराइज एक्सेस। फायरवॉल क्या करता है, किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को आपके कंप्यूटर से क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द कंप्यूटर एज ए सॉफ्टवेयर और ए हार्डवेयर और ए कम्युनिकेशन ऑफ बोथ। ठीक है। ऑल द डाटा दैट इंटर और लीव द कंप्यूटर गोज थ्रू द फायरवॉल सो दैट इट कैन बी एग्जामिन एंड कंप्यूटर कैन बी प्रोटेक्ट। जो भी डाटा आता है या जाता है कंप्यूटर से वो टोटली क्या होता है, फायरवॉल जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उससे क्रॉस करके जाता है। तो फायरवॉल देखता है कि वो डाटा ऑथराइज है कि अनऑथराइज है। ठीक है, जिससे कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ रिमेंबर्स दिए गए हैं। दिया हुआ व्हेन टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज इन नोन एट कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को हम जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और डाटा आपको शेयर किया जाता है या रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है तो उनको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का यहाँ जिक्र किया गया, लैन मैन पैन कैनन वाइन का जिक्र है जो कि हमने पढ़ा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक लेआउट है कंप्यूटर का जिसमें कि नेटवर्क में हम कंप्यूटर को अटैच करते हैं, वो है। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिस पे कि हमारा इंटरनेट वर्क करता है, जिसको कि हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है हमारे नेटवर्क में वो दो प्रकार के चैनल से होता है, एक होता है वायर से ट्रांसमिशन होता है और दूसरा वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, तो एक पाथ है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है। हैकर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स को आपको हैकर्स हैकर्स कंप्यूटर को हैक करते हैं, उसको डिस्टर्ब, उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। कंप्यूटर से वायरस अपने आप को स्प्रेड करता है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, और एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, किससे, वायरस के लिए। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।